वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचा विस्मय पावड विनमो सुध केवली गणिनम् नमः समय साय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समीसा जी ग्रंथाधिराज की 10वें सर्वविषद ज्ञान अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 332 से लेके 344 13 गाथाएं। इसमें अकर्ता स्वभाव को यह जीव जब तक नहीं जानता, पर से भिन्न अकर्ता त्रिकाली स्वभाव को जब तक नहीं जानता तो भेद विज्ञान पूर्ण नहीं होता। और भेद विज्ञान पूर्ण नहीं होता ये परिणति में अकर्ता नहीं हो पाता है, परिणति में कर्ता ही बना रहता। आज तक जितने भी अनंत जीव अकर्ता हुए परिणति में, सिद्धादि अभी वर्तमान में अकर्ता स्वभाव में, वह उस पर से समस्त पर से भिन्न अपने अनंत गुणों की समरूप दृष्टि का द्रव्य जो अकर्ता है स्वभाव से, उस अकर्ता स्वभाव का उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने ज्ञान किया, उन्होंने उसमें लीनता की, तभी वो परिणति में अकर्ता हो पाए। इसका एकमात्र यही उपाय। और जब तक ये जीव अपनी परिणति को, कौन सी ज्ञान परिणति को हो, श्रद्धा की परिणति को हो, चारित्र की परिणति को हो, अध्यात्म के शास्त्र में ज्ञान की परिणति से मुख्यता से बात चल रही है, क्योंकि जाने बिना श्रद्धा किसका करेगा। तो ये ज्ञान तो की वस्तु स्वरूप ऐसा है, अकर्ता स्वरूप को जान। यहाँ ज्ञेय ज्ञान में ज्ञान मतलब अकर्ता स्वरूप, और ज्ञेय मतलब जो पर द्रव्य, पर द्रव्य वैसे उसके उसके द्रव्य के लिए करता है। हम अच्छे से देखें तो 6 पर मतलब 6 द्रव्य के अलावा विश्व में कुछ नहीं। उसमें से 5 जड़ है। वो 5 जड़ तो किसी दूसरे में कुछ करने के लिए जाते ही नहीं, उनको कोई ऐसी इच्छा ही होती नहीं, विकल्प ही होते नहीं। और दूसरे जीव को कर्तापने के भाव होंगे, वो उसका वो भोगेगा उस भ्रम को। उसके कर्ता करने पने के भाव से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मेरा कर्तापने का भाव आएगा परिणति में तो फर्क पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मिथ्या श्रद्धान हो जाएगा, वो अध्यवसान, वो कर्तापना हो जाएगा। और कर्तापना हुआ तो मिथ्यात्व कर्म बंधन आदि आदि सब आ जाएगा। तो यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा की हमने भावार्थ के ऊपर चर्चा चालू की थी। हमने उपघात आदि ये समझे थे। नीचे से 7वीं 8वीं लाइन देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलंबी सब कुछ प्रकृति का ही कार्य मानते और पुरुष को अकर्ता मानते, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के दोष से इन मुनियों की भी, कौन सी मुनियों की, कितने ही जैन मुनि, जैसे जी साहब पहले वहाँ चालू करते हैं, इन मुनियों की भी ऐसी ही एकांतिक मान्यता है। मतलब ऐसी मान्यता दूसरों को भी, दूसरों की तो हो ही रही, इनकी भी हो रही है। मतलब इनके अलावा और किसी की भी हो रही है, तो सांख्य मत आदि की हो ही रही है। तो कल परसों जैसे चर्चा चल रही थी, सच्ची जिनवानी भी समझ की भी भ्रम खड़ा कर दिया। मुनिपना लेके भ्रम खड़ा हो गया। द्रव्यलिंग ठीक भी हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं, बट मान्यता में ऐसा पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं इनकी एकांतिक मान्यता हुई, इसलिए जिनवानी तो स्यादवाद रूप है। अतः सर्वथा एकांत को मानने वाले उन मुनियों पर जिनवानी का कोप अवश्य होता है। जिनवानी का कोप क्या होगा? जिनवानी कुछ करती है क्या कोप करने के लिए? जैसे अन्य मति के देव देवता कोप करते हैं। कोप क्या करते हैं? जैसे मथुरा नगरी का प्रतिमानियों की घटना पता होगी। वहाँ पे वो कौन राजा था? वो इसका जमाई था ना, मथुरा चाहिए थी शत्रुघ्न को। शत्रुघ्न छुप के चला गया वहाँ पे। वो मधु राजा था, मधु राजा, नाम ही नहीं याद आ रहा। तो उसके बाद में उसका जो कोप करने आ गए, फिर बाद में सप्तऋषि आदि आए और फिर वो सब ठीक हो गया। तो बात की बात है, प्रथमान योग से देख लीजिए वो घटना। तो उनके कोप कैसे चलते अन्य मतियों के?
तो आके कुछ संहार करते, कुछ तहस नहस करते, कुछ आग लगाते, कुछ ना कुछ करते, अपने ऐसे कुछ नहीं करते, अपनी जिनवानी कोप नहीं करते, बोलते मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये जो जीव ऐसी मान्यता करता है, एकांतिक मान्यता, सर्वदा एकांतिक, उसका उसी से कोप हो जाता। कोप क्या हुआ? तुमने वस्तु स्वरूप को बताने वाली यथार्थ वस्तु स्वरूप जैसा है वैसी जिनवानी की उस अपेक्षा को ठीक से नहीं पकड़ा, तो तुमने वो विपरीत मान्यता की। यही तुम्हारा कोप, यही तुम्हारा मिथ्या, तो यही तुम्हारा कर्म बंधन, यही तुम्हारा दुख, यही तुम्हारी आकुलता, यही तुम्हारा संसार, उसी में हो जाए। अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती हमारी सजा इमीडिएटली डिक्लेयर हो जाती। तुम्हारे कर्म बंधन हुए तब तक तुम छूट नहीं सकते, पूर्ण अनाकुल दशा प्रकट हो ही नहीं सकती तुम्हारी, बस ये तुम्हारी सजा भोगो तुम। सही मायने में सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो तीर्थंकर भी जब तक अगाधे कर्म रहते हैं, सर्वज्ञ भी सजा भोग रहे हो। ठीक है, उनके भाव मोक्ष को कोई रोक नहीं पा रहा है, इसलिए कहते हैं बाकी तो चार अगाधे कर्म की अपेक्षा से बंधन तो पड़ा हुआ ही, योग आदि तो है ही, भले ही सांप्रदायिक आश्रय है, इलियापत आश्रय है, सांप्रदायिक नहीं है तो ही, चल ही रहा। सूक्ष्म दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, स्थूल में तो उनको मुक्त ही कहा जाएगा, महिमा भी चली जाए, कहीं की जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं तो उनका जिनवानी का कोप अवश्य होता है। जिनवानी के कोप के भय से यदि वे विवक्षा बदल कर यह कहे कि भाव कर्म का कर्ता कर्म है और अपने आत्मा का अर्थात अपने को कर्ता आत्मा है, इस प्रकार हम आत्मा को कथनचित कर्ता कहते हैं, इसलिए वाणी का कोप नहीं होता, तो उनका यह कथन भी मिथ्या है। आत्मा द्रव्य से नित्य, असंख्यात प्रदेशीय, लोक परिमाण है, इसलिए उसमें तो कुछ नवीन करना नहीं है। और जो भाव कर्म पर्याय है उनका कर्ता तो वे मुनि कर्म को कहते हैं, इसलिए आत्मा तो करता ही रहा। तो यहां भी अकर्तापना, और अकर्तापना मिथ्या व्यवसाय। पहला अकर्तापना क्या? मेरा ज्ञान आदि सब पर कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी अकर्ता, तो वो तो डुबाई पर द्रव्य को कर्ता मानता है। यहाँ पे भी मैं स्वद्रव्य का कर्ता, बट बोले स्वद्रव्य को करने जैसा कुछ है ही नहीं, तो कर भाव कर्म तो पर द्रव्य ही कर रहा है, वहां भी अकर्तापना, वहां बोलते वो भी मिथ्या मान्यता। अब तीसरा क्या कह रहे? तब फिर वाणी का कोप कैसे मिट गया? अभी इन्होंने तीसरी मान्यता को खोला नहीं, अब डायरेक्ट जो हमने अमृतचंद्र देव का अंतिम पैराग्राफ पढ़ा वो सोल्यूशन यहां दे रहे। तीसरी मान्यता वाला क्या है? सर्वथा अकर्ता मानता है, मतलब तो कोप कैसे मिट गया? इसलिए आत्मा के कर्तृत्व अकर्तृत्व की विवक्षा को यथार्थ मानना ही साधवाद को यथार्थ मानना है। कर्तृत्व की अपेक्षा से अकर्तृत्व की अपेक्षा से इसको अच्छे से समझना, अच्छे से यथार्थ मानना, मतलब जैसा है वैसा मानना। जैसा है वैसा मानना मतलब अभी वर्तमान में अनंत गुणों का समरूप द्रव्य करता है, उसको अकर्ता ही मानना। वर्तमान पर्याय में मोह राग द्वेष की पर्याय हो रही है अपने जीव की, अपने उपादान से, शरीर उपादान से, उसका कर्ता कथनचित मानना, बट वो त्रिकाली स्वभाव है नहीं, उसका अभाव हो सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना? पर द्रव्य से उपयोग को मर्यादा में लाकर स्वद्रव्य तरफ लेके इसका पुरुषार्थ, और फिर उस समय में वो पर्याय भी अकर्ता हो जाता। अभी करता है, मोह राग द्वेष कर रही इस अपेक्षा से, तब वो अकर्ता हो जाता, वही अकर्तृत्व तो प्रकट कर। तो इस अकर्ता वस्तु स्वरूप कितना गजब है, और ऐसे अकर्ता वस्तु स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ कितने गजब है। ऐसे अकर्ता वस्तु स्वरूप को दिव्य ध्वनि में दर्शाने वाले दिव्य ध्वनि कितनी गजब, और उसको ग्रहण करने वाले गंधर्व कितने गजब, और वो गंधर्व सूत्रबद्ध रचना करने वाले कितने गजब, और उसको बराबर परंपरा से आचार्य विद्वत परंपरा बराबर आगे तक बढ़ाए, वो कितने गजब। महिमावंत है सभी के सभी,
जितनी महिमा गाए उतना कम है। तो ये विवक्षा को यथार्थ मानना ही स्याद्वाद को यथार्थ मानना है। आत्मा के कर्तृत्व कर्तृत्व के संबंध का में सत्यार्थ स्याद्वाद प्ररूपण इस प्रकार है। तो सच्चा स्याद्वाद क्या है? आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में ही स्थित है, मतलब अकर्ता ही, ज्ञान स्वभाव से कभी च्युत वहां नहीं होगा नहीं। अभवी का आत्मा भी सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव में स्थित, ऐसे सामान्य अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव की वो प्रतीति नहीं कर पाता है, कर पाए, बस इतना उसका पर्याय का दोष। और हम सभी निकटभवी जीव उसको कर पाएंगे, इसलिए हम उस अकर्ता स्वभाव को पर्याय में प्रकट कर पाएंगे। तो आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो, अभेद अपेक्षा से तो ज्ञान स्वभाव में स्थित है, परंतु मिथ्यात्वादी भाव को जानते समय अनादि काल से ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान के अभाव के कारण ज्ञेय रूप मिथ्यात्वादी भाव को आत्मा के रूप में जानता है। मिथ्यात्व भाव को आत्मा जान सकता है कि नहीं जान सकता है? ज्ञान के सामर्थ्य, स्व पर प्रकाश शक्ति, मिथ्यात्व के भाव कौन से जानता है? वो द्रव्य कर्म वाले भी और भाव कर्म वाले भी। तो जानने के बाद क्या गलती हुई साहब? तो जान तो लिया, बट जानते समय अनादिकाल की भूल क्या? तो ज्ञेय और ज्ञान का भेद विज्ञान का अभाव। ज्ञान मतलब ध्रुव और ज्ञेय मतलब परद्रव्य। स्व और परद्रव्य का भेद विज्ञान का अभाव है। स्व और परद्रव्य का भेद विज्ञान कब तक कंप्लीट नहीं होगा? जब तक वो ज्ञान, वो आत्मा, वो ध्रुव, वो स्व जानने पूर्वक प्रतीति में नहीं आता, अनुभूति में नहीं आता है, वेदन में नहीं आता है, तब तक वेद विज्ञान होगा ही नहीं। और वेद विज्ञान होगा नहीं, उस मार्ग प्रारंभ नहीं। उस अभाव के कारण ज्ञेय रूप मिथ्यात्वादी भाव को आत्मा के रूप में जानता है। ये आत्मा के रूप में जानना किसमें हुआ? ज्ञान की पर्याय। बहुत अच्छे। ज्ञान की पर्याय क्या कर रही है? मिथ्यात्वादी भाव को जान रही, जानने में रुक नहीं रही, जानने के बाद में अपनत्व रूप से जाने। ये भूल दूर कैसे होगी? वेद विज्ञान करा। प्रज्ञा छेनी पटको, प्रज्ञा छेनी कहां पटकी जाएगी? ज्ञेय और ज्ञान के बीच में। कैसे पटकी जाएगी? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से पटकी जाएगी, जहां वो ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय अलग अलग दिखे। वो पटकनी मतलब अध्यात्म कला को प्रकट करना है। तो क्या होगा उससे? तो कह रहे ज्ञेय रूप इच्छात्वादी भाव को आत्मा के रूप में जानता है, इसलिए इस प्रकार विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है। ज्ञान परिणाम कैसे हुए? अज्ञान रूप। अज्ञान क्या है? सब जान तो रहे, जान रहे, बट ज्ञेय को जान। वो 205, 201, 202 गाता, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, आत्मा और अनात्मा को जो नहीं जानता वो सब में दृष्टि नहीं। या अनात्मा मतलब ज्ञेय, आत्मा मतलब ज्ञान। तो जानता नहीं तो क्या हो गया? अज्ञान में परिणमित हो गया। अज्ञान की परिणति जीव में ये अनादिकाल से चल रही, एक समय रुकी। रुकेगी कब? जब ज्ञेय ज्ञान का भेद विज्ञान हो जाएगा और ये मैं ज्ञान और ये पर ज्ञेय ऐसा प्रतीत हो। उसी समय ये करना पड़ेगा परिणति। ये निश्चय धर्म है और ये निश्चय धर्म प्रकट करना ही जैनत्व है। ये प्रकट नहीं हुए हैं तो द्रव्यलिंगी का भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, वो संसार मार्ग में ही है।
पहले गुण स्थान में है तो उसको तो अष्टप्रहर में फिर कुछ भी कह देंगे हम, हमारा मूड जैसा होगा वैसा करेंगे। द्रव्यलिंगी को जिसके 28 मूल चारित्र ठीक है, जिसके ज्ञान 11 अंक का है, जिनका श्रद्धान गृहीत मिथ्या तो छूट गया, यह अगृहीत मिथ्या था। अगृहीत मिथ्या तो क्या? द्रव्य कर्म का जो मिथ्यात्व उदय में आ रहा है उसको अपने रूप से जानना और ज्ञान को अपने रूप से जानना, बस इतना मिथ्या। यह आश्रव कारण है, इससे आश्रव है। अपने को लगता है जैसे हम यहां तो जिनवानी की स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें कर्मों का आश्रव कहाँ हो रहा है? जिनवानी का स्वाध्याय करते हुए भी अगर उस ज्ञान की प्रतीति नहीं, उस ध्रुव की प्रतीति नहीं तो भी चल ठीक है, शुभ भाव है, मन कषा है, परिणाम उज्ज्वल है, विशुद्ध है, तो उसके निमित्त से पाप कर्म के आश्रव नहीं होंगे, तीव्र आश्रव नहीं होगा, घाती कर्म का भी अनुभाव और स्थितिबंध कम होगा, पर काम नहीं होगा। काम कब होगा? भेद विज्ञान, ग्रंथि भेद करना पड़ेगा, कुछ भी करके दोनों के बीच की जो सांठगांठ तोड़नी पड़ी। एक्चुअली दोनों के बीच में सांठगांठ है ही नहीं, गे के साथ ही सांठगांठ बड़ी पर्याय। गे को ज्ञान की खबर ही नहीं, ज्ञान को ज्ञान की खबर नहीं, ज्ञान को आत्मा की खबर नहीं, ज्ञान को ध्रुव की खबर नहीं। इतनी भूल इतनी सी। ज्ञान की पर्याय में सामर्थ्य है, सामर्थ्य नहीं ऐसा नहीं। सामर्थ्य नहीं रहती थी तो आगम के जो शास्त्र है, तत्वार्थ सूत्र आदि, वो कहते नहीं थे कि मति श्रुति ज्ञान 6 द्रव्यों को विषय करता है, कह नहीं सकता। वो कह रहे 6 द्रव्यों को विषय करता। और संजीव पंचेंद्रिय की तो सामर्थ्य है ही, कर नहीं पा, हाथोत्साही होने की आवश्यकता नहीं, सामर्थ्य है, उसमें ही उत्साह आना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, इतना काल नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े काल में हो जाएगा, 100 काल में होगा, होने दो, मैं तो उसकी छोड़ूंगा नहीं। और कैसे प्रकट होगी? ऐसी अज्ञान के ज्ञान परिणाम का कैसे अभाव होगा और ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम कैसे प्रकट होगा, उसके लिए मेरी रात दिन चली गई। वहां फिर खाना पीना भूल जाऊंगा। टोडरमल जी साहब जैसे गोमट सर की सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिख रहे थे, मां भोजन परोसी, बोले आज नमक नहीं, बोले 6 महीने से नमक नहीं डालती, बाकी हमें धुन ही नहीं कुछ, वही धुन लगी और कुछ भी धुन नहीं लगी। तो कर्तापना कितना? कर्तापना क्या साहब? मिथ्यात्व का उदय है, हाँ उदय है, अभाव क्यों नहीं है? बंद करके रखे थे। उस उदय में ज्ञान उसको अपने तो रूप से करता है, हाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वेद विज्ञान नहीं किया, भान नहीं किया, तो वो कर्तापना हो, हाँ कर्तापना हो। बाहर में शरीर से कुछ नहीं किया, शांति से बैठे, या शरीर से किसी को कुछ कर नहीं रहे, शरीर का योग कुछ नहीं, का योग चल नहीं रहे, कल्पना कर रहे, अभी तो चल रहा है वचन योग कुछ नहीं, मौन लेके बैठा है, मुझे तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। फिर भी ये बोल रहे कर्तापना चल, ज्ञान ये का भेद विज्ञान नहीं। किसी को बंदूक से गोली से उड़ाया नहीं किसी को, बट यहां से भाव किया कि मैं इसको बंदूक से गोली से उड़ा दूंगा, तो बोलते जैन धर्म की हिंसा हो गई। और उस हिंसा में भी वो गोली मारने के संदर्भ में जो विकल्प था उसका तो बंद 1% भी नहीं, 1% समझ लो, 99% मैं इसको मार सकता हूं, ये सा अभिप्राय की वासना, इससे तुम्हें बंद होगा जा। क्यों? तुमने ये जो अभिप्राय की वासना की वस्तु स्वरूप से विरुद्ध है।
तुम कर्ता बन गए उसको मारने के, उसको जिलाने के, उसके सुख दुख के, उसके उस सब के। तो सब गृहस्थ अवस्था में रहते हुए ये सब कैसे कर सकते हैं? इतने सब चीजों से, इतनी सब वैभव से हम घिरे हुए हैं। बाजू में बच्चा भी बैठा हुआ है, कलत्र भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है, व्यापार भी है, धन भी है, प्रॉपर्टी भी है, इतना सब फैला के रखा है, घर भी है, गाड़ी भी है, इन सब से इतने समाज है वो सबसे घिरे हुए हैं। इसमें अकर्तापना कैसे रह सकता है हमारा परिणति? वो कहता नहीं रहने में क्या बात है? बोले कैसे रहे? बोले श्रद्धा की पर्याय स्वतंत्र है, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र है, चारित्र की पर्याय स्वतंत्र है। चारित्र की पर्याय को अभी इनके बीच में रहना है तो रहने दो, अभी जंगल नहीं जाना है, कपड़े उतारने नहीं, मुनिपना नहीं लेना है, मत लेना। चारित्र को इनके बीच में रहते हुए भी ज्ञान को रोक थोड़ी सकते, ज्ञान की पर्याय को थोड़ी रोक पाएंगे। चारित्र में ऐसी ताकत नहीं, क्योंकि दोनों में आदत भाव है, भले एक ही द्रव्य के हो तो भी। और प्राग भाव और प्रथम भाव दो एक ही गुण की दो पर्याय में, तो उससे करने दो, उससे क्या बात है? उसको कोई छोड़ना नहीं, शरीर को जैसा परिणमित होना है होने दो, बस ज्ञान अपना भान नहीं बिके, ज्ञान अपना विवेक नहीं छोड़े। ज्ञान मतलब ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण ने अपना भान कभी खोया ही नहीं, ज्ञान गुण ने कभी अपना विवेक खोया नहीं, ज्ञान गुण केवल ज्ञान रूप परिणमित हो रहा। पर्याय की बात चलती, पर्याय की बात चलती, तो वो करे अपना काम। और श्रद्धा को जब होना है तो हो जाएगा, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। ज्ञान ये भावना बाती रहेगी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में जो पुरुषार्थ करना है, यही वो पुरुषार्थ। और फिर तत्समय की योग्यता में वो कर्ता से अकर्ता होगा। कर्ता से अकर्ता कौन हुआ? पर्याय में। कैसे हुई? अकर्ता स्वभाव के दर्शन करने से, अकर्ता स्वभाव के ज्ञान करने से, अकर्ता स्वभाव के लीनता करने से हुई। अकर्ता स्वभाव के सत्ता का भान करने से, प्रतीति करने से, श्रद्धान करने से, विश्वास करने से काम हो गया, निहाल हो गई। वो पर्याय भी उसमें हो गई। उस पर्याय का एक एक कोना बाबूजी की भाषा में पूरा उसके लिए पूरा वही अनुभव करे और कुछ भी अनुभव नहीं करे। तो कर्ता से अकर्ता होने की यही रीति। बाकी बाहर की कोई भी परिणति करने जाएंगे कर्ता होंगे। जैसे श्रीमद जी कहते थे, गृहस्थी में कितना भी सियाना रहे, काली काजरी की कोठरी, उसमें वो बराबर काली मां लेके ही बाहर आता है, कितना भी सयाना रहो। बट अभी 5 मिनट पहले क्या कह रहा था? कोई सयाने ऐसे होते हैं इस काली काजरी की कोठरी में चरित्र की कुछ कालीमा लगते हुए भी श्रद्धा ज्ञान से कालीमा नहीं लगती। चरित्र को कालीमा लगने दो, प्रत्याख्यान आदि की जो लग रही लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमने अनंतानुबंधी की कालीमा लगने नहीं दी अपनी, वो कलंक नहीं लगने दिया। वो कैसे किया? तो ज्ञान ने काम किया, सारथी ज्ञान। ये क्या हो गया? ये विशेष अपेक्षा से अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से ज्ञान के परिणाम को अज्ञान रूप कर दिया, जानने के परिणाम को कर्ता परिणाम कर दिया। अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम को करने से करता है। हमारा कर्तव्य तो इतना ही, हमारा कर्तव्य तो पर द्रव्य का है ही नहीं। ये कितना दूर है? मैं धन को कमाता हूं, मैं घर को चलाता हूं, मैं गाड़ी को चलाता हूं, ये कहां से आ गया कर्तापना? ये कह रहे हैं आत्मा में ही कर्तापना घटित कर रहे हैं। आत्मा में घटित कर्तापना कौन सा? भाव कर्म का है। भाव कर्म क्या है? मोह राग द्वेष।
संसार का कारण मात्र मोह राग द्वेष। मोह राग द्वेष के कर्तापना कब तक? जब तक ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम परिणमित नहीं हो तब तक। और कर्तापना कब तक? जब तक अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम परिणमित हो तब तक। अज्ञान रूप ज्ञान परिणाम मतलब ज्ञेय को आत्मा रूप करना, इतनी सी। ऐसा प्रतीत कर, अपने को अकर्ता न जानना, अपने को मनुष्यादि जानना, पामर जानना, पर्याय मात्र जानना, करता हूं मैं बहुत पापी, मैं बहुत कषाई, मैं रागी, ये सा जानना, उसका क्या? उसके फल, उससे फल पर कर्ता बन जाए। आश्रव यही है। ऐसा कर्तापना पर्याय में बना, कर्म का आश्रम हो गया। कर्म वेट नहीं करते, कर्मों के पास ज्ञान नहीं, ईश्वर पोचे वाले पड़े हुए, ऑटोमेटिक क्वांटिटी भी फिक्स, अनुभाग भी फिक्स, स्थिति भी फिक्स। उसी समय जेल में डाल दिया जाता, उसी समय। कैसी गजब अवस्था है, गजब अवस्था, वस्तु व्यवस्था। श्रेणी को सिर्फ परिणाम हुए कुत्तों को छोड़ने के, उसी समय बंद गया। कुत्तों को छोड़ने के भाव से ज्यादा बंद नहीं हुआ। मैं कुत्तों को छोड़ के इनका बुरा कर सकता हूं, इस अभिप्राय से ज्यादा बुरा, क्योंकि कुत्ता और मैं दोनों भिन्न द्रव्य, और उसमें भी तीव्र कष्ट। और जब भेद विज्ञान होने से आत्मा को ही आत्मा के रूप में जान पाए, ही महत्वपूर्ण है। आत्मा को ही मतलब पहला वाला आत्मा को ही मतलब त्रिकाली आत्मा। आत्मा के नहीं, सॉरी, पहला वाला आत्मा मतलब ज्ञान पर्याय, और उस ज्ञान पर्याय को आत्मा के रूप में जान पाए, त्रिकाली के रूप में जान पाए, अनादि निधन के रूप में जान पाए। इतना मात्र मैं हूं ऐसा जानता है, तब विशेष अपेक्षा से ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणमित होता हो। उस समय जो परिणमन रहेगा वो ज्ञान रूपी परिणमन है। तो लोक व्यवहार में जो ज्ञान रूप परिणमन कहा जाता है, इनको बहुत ज्ञान है, गाड़ी चलाने का ज्ञान है, व्यापार करने का ज्ञान है, रोटी सब्जी बनाने का ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, मोबाइल चलाने का ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, लोकोत्तर मार्ग में वो अज्ञान। अगर ये ज्ञान नहीं तो वो ज्ञान कुछ भी काम नहीं, वो संसार का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है, उसका कर्तापना का कारण है। और वो ज्ञान कम भी रहा चलेगा, और ये ज्ञान हो गया, संसार खत्म हो गया, दृष्टि मुक्त हो गए। संसार में कितना चल रहा है अभी, हमें 29 अंक प्रमाण पता नहीं, देवलोक को देखा नहीं हमने, जाति स्मरण भी नहीं है, नरक भी देखा नहीं, तीरेंश तो दिख रहे, भोगभूमि दिख नहीं रही, बट 700 करोड़ में से ज्ञान किसको माना जाता है? बाहर में किसकी महिमा चल रही, कौन से ज्ञान की? और ये किसको ज्ञान कह रहे? फर्क समझना। ज्ञान किसको कहना, किसकी महिमा गानी? 98% की महिमा गानी कि कोई अज्ञान, मतलब कोई सामान्य जीव है और अंदर में ऐसा ज्ञान प्रणाम कर रहे, उसको ज्ञान। महत्व समझना, कितना महत्व, बहुत फर्क है। ये ऐसा सुनने, समझने, चर्चा करने, विचार करने कहीं मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। यही चिंतन में मिलेगा। इसकी महिमा जितनी करो उतनी कम है।
ज्ञान किसको कह रहे, बाहर किसकी धुन लगी है। कल परसों कहीं शाम में चर्चा चल रही थी, ज्ञान ज्ञान के चक्कर में सब 2 साल बाद उसकी 10वीं टेंशन है, अभी से क्लास लगा दिया, 2 साल का पैकेज ले लिया, ये कर लिया, इंजीनियर करना है, कलेक्टर करना है, वो करना है, उसको ज्ञान ही नहीं, वो अज्ञान है। अज्ञान कब तक रहेगा, जब तक पर को आत्मरूप करता है। पर मतलब शैक्षणिक ज्ञान को भी आत्मरूप करता है। कुमति शैक्षणिक ज्ञान है, पर द्रव्य का ये ज्ञान क्या है, शैक्षणिक ज्ञान है, उसको आत्मरूप करता है अज्ञान। क्यों, आत्मरूप करने के लिए एक ही वस्तु है, 3 लोग। आत्मरूप करने के लिए 3 लोक में अनंत गुणों के समरूप ज्ञायत एक ही वस्तु है, शुद्ध वस्तु। उसके अलावा कहीं भी करोगे सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होगी, अनंत अवस्था प्रकट नहीं होगी, सम्यक दर्शन की अवस्था प्रकट नहीं होगी। और बाकी किसी को अपने रूप करे नहीं, एकमात्र इसी को अपने रूप करे, वो तिर्यंच की भी मोक्ष मार्ग की अवस्था प्रकट हो। इसलिए 8 प्रकार के मद नहीं होते सम्यक ज्ञानी। 25 दोषों में ये इसीलिए लिया ज्ञान मद। वो कह रहे ज्ञान मद, शैक्षणिक ज्ञान में मद कर रहा है। शैक्षणिक ज्ञान पर्याय में जो मद करता है वो पर्याय मूढ़ है, और जो ज्ञान में अहम करता है, ज्ञान मतलब त्रिकाली आत्मा में, वो पर्याय से मुक्त। वहां अहम मतलब एकत्व स्थापित कर, यही मैं, वो अहंकार वाला नहीं, वो अहम चलेगा क्योंकि उसने अपनी सही वस्तु में अहम स्थापित किया और कहीं नहीं किया। ये क्या कह रहे, विशेष अपेक्षा से ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणमित होता हुआ। अभी तक क्या था, अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में पर को अपना स्वरूप करा है। करण लब्धि के अंतिम समय तक पर को अपना स्वरूप से जान रहा, और जैसे ही वो अंतिम समय खत्म हुआ और सम्यक दर्शन की पहली पर्याय उत्पन्न हुई, उस समय में प्रथम सम्यक दर्शन है तो वो मिथ्यात्वादी प्रकृति नीचे बैठ गई, तो निमित्त रूप में उनका उदय नहीं, सदवस्था रूप उपशम, और नैमित्तिक रूप में उस समय जीव का जो भाव हो उसको सम्यक दर्शन कहेंगे, उसको अकर्ता भाव कहेंगे। उस समय में वह ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है, ज्ञानमय हो गया, एकमय हो गया, अभी भिन्नता रही नहीं। प्रोसेस ऐसी एकांत नहीं होगी। ये ध्यान जो है ना, ये जो ज्ञान का ध्यान करना मतलब आत्मा का ध्यान करना, एकांत में हो, इसकी ट्रेनिंग दी नहीं जाए। ट्रेनिंग वो ज्ञान क्या है, ज्ञान का ध्यान कैसे करना, अकर्ता कैसे होना, कर्तापना क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी, इसके शिविर लगाए जाएगी, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, एकांत में इसके ऊपर विचार किया जाएगा, और जब एकदम क्लियर हो जाएगा तब शांति से ध्यान अवस्था में बैठ के उसका ध्यान हो जाए। उसके लिए कुछ किया नहीं जाए कि तुम अभी ऐसा सोचो, ऐसी कल्पना करो, तुम सिद्धालय में पहुंच गए, तुम नंदीश्वर पहुंच गए, तुम यहां पहुंच गए, फालतू के धंधे नहीं करने गया। या तुम पहले ज्ञान की बात करो, क्योंकि ये सूक्ष्म बात, ज्ञान ही नहीं जिसका ध्यान करना है उसका ज्ञान क्यों नहीं, भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। उसे तो 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, और शिविर को जा रहा है वहां ध्यान के शिविर में, वो तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या मजा आया तुझे? 6 द्रव्य के नाम पता है, आश्रव तत्व पता है, आश्रव कैसे होता है, ये आश्रव है कौन सा, पर को आत्मरूप करना, यह आश्रव तत्व, और आत्मा को ज्ञान मतलब ज्ञान रूप परिणाम करना, ये सवर तत्व, ये उसको पता ही नहीं। अब कैसे कर पाएगा, बोलो, बाहर तो लड़ी लगी,
ये माल बहुत इसी जीवों को ही मिलता है अपने जैसे, ये माल सबको नहीं मिलता है। गजब का माल है। ये प्रकरण जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण, बस इतनी सी भूल की प्रकरण चल रहा है, ये अगणित मिथ्यात्व पे चर्चा चल रही। यहां ये कह रहे हैं ये ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम में ही परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात अकर्ता है। अभी पर्याय भी अकर्ता हो गई। ज्ञान रूप ज्ञान परिणाम मतलब, ज्ञान रूप मतलब अनादि निधन तत्व, और ज्ञान परिणाम मतलब ज्ञान की पर्याय। जयसेन आचार्य देव आगे पेज पे ये समूह पीठिका कुछ लिख रहे हैं, मेरे ख्याल से सरसरी नजर से पढ़ना है, एक बार पढ़ लेते। ठीक, अब ज्ञान अज्ञान 609 नंबर पेज। सुख दुखादि कर्म एकांत से कर्म ही करता है, आत्मा नहीं, ऐसा सांख्य मतानुयायी कहता है। उसके प्रति पुनः नए विभाग से आत्मा का कथनचित कर्तृत्व सिद्ध करते। इनको नए बहुत प्रिय और होने ही चाहिए। अमृत चंद्र देव ने जिस पे फोकस नहीं किया, अमृत चंद्र देव ने दृष्टांत आदि उन पे ज्यादा फोकस किया, तो जिस पे नहीं किया तो उसको काम ये टीकाकार के गजब काम है। तो जैसे आचार्य देव ने नए विभाग की मुख्यता और भावना को बहुत उज्ज्वल किया, तो वो कह रहे हैं नए विभाग से आत्मा का कथनचित कर्तृत्व सिद्ध करते हैं। वहां 13 गाथाओं में कर्म ही एकांत से कर्ता होता है, इस कथन की मुख्यता से कम में हिंदू अन्नाणी इत्यादि 4 गाथा सूत्र है। उसके बाद सांख्य मत में भी ऐसा कहा है। इस प्रकार संवाद बताने के लिए ब्रह्मचर्य की स्थापना की मुख्यता से पुरुषित्ति या हीलासी इत्यादि 2 गाथाएं हैं। अहिंसा की स्थापना की मुख्यता से जम्मा गादेदी परम इत्यादि 2 गाथाएं। देखो इसमें ब्रह्मचर्य और अहिंसा महत्वपूर्ण है। उसकी स्थापना करने के लिए उन्होंने पुरुष वेद श्री वेद का और उपघात परघात की चर्चा खड़ी। अहिंसा तो धर्म की नींव अपनी, अहिंसा परमो धर्म कहती, और ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा में लीनता करना है। दोनों तो मुख्यता से यहाँ करती प्रकृति ही का कर्तृत्व है, आत्मा का नहीं। ये से एकांत के निराकरण के लिए उन्हीं 4 गाथाओं में दिखाए गए दोष के उपसार रूप में एवं संकोपदेशम इत्यादि 1 गाथाएं। इस प्रकार 5 गाथा सूत्रों के समूह द्वारा दूसरा अंतरस्थल है। उसके बाद आत्मा कर्म नहीं करता है, और आत्मा कर्मजनित भाव को नहीं करता है, किंतु आत्मा आत्मा को करता है। इस प्रकार 1 गाथा में पूर्व पक्ष है तथा 3 गाथाओं में निराकरण है। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं? नित्य, असंख्यात, प्रदेशी और लोक प्रमाण, ये 3 तर्क उन्होंने दिए। इस प्रकार समूह रूप से अवा मन्नसी मज्जम इत्यादि 4 गाथा सूत्र है। इस चतुर्थ अंतराधिकार में 3 स्थलों द्वारा समुदाय पात्निका है, वह इस प्रकार है। अब क्या विशेष चर्चा करते देखिए। एकांत से जीव कर्मों के द्वारा अज्ञानी किया जाता है, उसी प्रकार कर्मों के द्वारा ज्ञानी किया जाता है। कर्मों के द्वारा निद्रा को प्राप्त कराया जाता है, उसी तरह जागरूक किया जाता है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। ये सब चर्चा करके आए, मैं सरसरी नजर से जा रहा हूँ, कुछ विशेष होगा तो बात करते हैं। जीव कर्मों के द्वारा सुखी किया जाता है, उसी तरह कर्मों के द्वारा दुखी किया जाता है। एकांत रूप से कर्मों के द्वारा मिथ्यात्व को प्राप्त कराया जाता है, उसी प्रकार असंयम को भी प्राप्त कराया जाता है। इस प्रकार दूसरी गाथा हुई। कर्मों के द्वारा ही ऊर्ध्वलोक, अधोलोक तथा मध्यलोक में परिभ्रमण कराया जाता है, तथा अन्य जो कुछ भी शुभ अशुभ रूप है वह सभी कर्मों के द्वारा ही कराया जाता है। इस तरह तीसरी गाथा हुई। इसलिए ऐसा कहा है कि जो कुछ शुभ अशुभ है वह सभी कर्म ही कराते हैं, कर्म ही देते हैं, कर्म ही हरण करते हैं। इसलिए सभी जीव एकांत से अकारकता को प्राप्त होते हैं, और उसमें जीव के कर्म का अभाव होता है। कर्म के अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अब इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण को मुख्य करके कहा कि भैया साक्षात तुम्हारा संसार दिख रहे, तुम्हारे आकुलता दिख रहे, तुम भाग रहे हो, नहीं दुकान पे जाना पड़ेगा,
नहीं 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 शादी में जाना है, नहीं 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 ये करना है, नहीं नहीं मैं रोगी हो गया, नहीं ठंड बज रही, नहीं गर्मी हो रही, नहीं दुख लग रहा है, नहीं भूख लग रही, नहीं प्यास लग रही, तो ये तो संसार अवस्था नहीं तो क्या सिद्ध अवस्था है। इसको सिद्ध अवस्था कहे। सब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर पे खड़े हो गए, ये कर रहा है वो कर रहा है, कितने परेशान हो रहे हो तुम। तुम्हारी साक्षात संसार अवस्था दिख रही है और तुम करता कह रहे हो, तो किसकी हो रही है अवस्था। तो उसको कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है, इस प्रकार कर्मों के एकांत रूप से कर्तृत्व के दोष की मुख्यता से 4 गाथा होगी। तो बोलते हैं तो विरुद्ध है, गलत है, छोड़ो इसको, मिथ्या। एकांत से कर्म ही करते हैं, इस पूर्वोक्त अर्थ को श्री कुंद आचार्य देव सांख्य मत के संवाद को दिखाकर पुनः समर्थन करते। हम जो कहते हैं सो द्वेष बुद्धि से नहीं कहते। हमारा कोई उस श्रमणों के प्रति द्वेष नहीं, उन जैन भाइयों के प्रति द्वेष नहीं है जो सांख्य मत जैसा मानते हैं। हम तो उनके ऊपर करुणा कर रहे हैं। कौन? कुंद देव। क्या करुणा कर रहे हैं? भैया तू जैन मत में आके ऐसा क्यों मानता है? तू बराबर वस्तु स्वरूप को क्यों नहीं जानता है? तू कथनचित कर्तापने को क्यों पकड़ नहीं पा रहा है? कथनचित अकर्तापने को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए कह रहे द्वेष बुद्धि नहीं। किसके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं? श्रमणों के प्रति। श्रमण ही श्रमण को आड़े हाथ ले रहा है। ले सकता है? हाँ ले सकते। संयम प्रकाश जी में तो ऐसा आया कि श्रावक ने अगर श्रवण बराबर नहीं कर रहा है तो श्रावक ने आड़े हाथ लेना चाहिए। श्वेतांबर भाई अम्मा पिया कहते हैं उसको, उनका वर्ड है ये, हमारे अम्मा पिया है श्रावक मुनि के। उनको उनके जो साधु होते हैं वो साधु ऐसा कहते हैं, श्रावक हमारे लिए अम्मा पिया है। जो भी वर्ड होगा उनका, ये हमारे माता पिता है हमारे। तो श्रावक कड़क होना चाहिए। नहीं साहब पंचम काल के वो मुनि ऐसे तो श्रावक भी ऐसा, श्रावक ऐसा थोड़ी। श्रावक की तो बहुत सारी स्थिति है। श्रावक उनको ताड़ना भी दे सकता है कि साहब ये क्या कर रहे हैं। संयम प्रकाश जी में पढ़ लेंगे, आया प्रकरण पूरा। तो श्रावक ही ढीला हो गया, श्रावक ही गुड़ 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 करने लग गया। अरे श्रद्धा में तो ठीक रहे, भले ही उनका विरोध मत कर, तू अपना तो सबसे ठीक कर। तो ये क्या कह रहे हैं? उनके द्वेष बुद्धि से नहीं कहते हैं। आपके मत में भी कहा है कि पुरुषवेद नामक कर्म एकांत से कर्ता होकर श्रीवेद कर्म की अभिलाषा करता है। श्रीवेद नामक कर्म पुरुषवेद की अभिलाषा करता है और जीव इससे अभिलाषा नहीं करता। इस प्रकार आचार्य परंपरा से चली आई हुई श्रुति का क्या अर्थ है? आप सांख्य जनों का आगम श्रुति है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। ऐसा होने में क्या दोष है? इस प्रकार आपके उपदेश में कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं, कोई स्त्री सेवन कर ही नहीं रहे। किंतु जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से सभी जीव ब्रह्मचारी है, उसी प्रकार एकांत से अशुद्ध निश्चय से भी सभी ब्रह्मचारी है। अशुद्ध नहीं से भी सभी ब्रह्मचारी, कोई स्त्री सेवन करी ना। 96,000 स्त्रियों के रखे भी उनको हम वीतरागी कहेंगे, वैरागी नहीं कहेंगे, वीतरागी कहेंगे। तो क्योंकि पुरुष वेद नामक कर्म श्रीवेद नामक कर्म की अभिलाषा करता है और जीव कुछ भी अभिलाषा नहीं करता है, ऐसा आपका पूर्व कथन है, किंतु वह प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इस प्रकार अब्रह्म कथन रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। जिस कारण से प्रकृति कर्ता होकर अन्य के कर्म का नाश करती और दूसरे के कर्म के द्वारा उस प्रकृति का भी नाश किया जाता है, जीव किसी का घात नहीं करता है। इस अर्थ से जैन मत में परघात नामक नाम कर्म कहा गया। यहाँ पे विशेष क्या है बताएं? जिस कारण से प्रकृति कर्म प्रकृति कर्ता होकर अन्य के कर्म का नाश करती, मतलब अन्य के आयु को हरण कर लिया उसने और मार दिया। उपघात परघात की बात कर रहे हैं। और दूसरे के कर्म के द्वारा उस प्रकृति का भी नाश किया जाता है। दूसरे के कर्म मेरी प्रकृति का नाश करेंगे, मेरी प्रकृति दूसरे का नाश करेंगे, परघात। जीव किसी का घात नहीं करता। इस अर्थ में जैन मत में परघात नाम कर्म कहा गया है। परंतु जैन मत में जीव हिंसा भाव से प्रणीत होता है तथा परघात नाम कर्म सहकारी कारण या निमित्त होता है। इस प्रकार विरोध नहीं है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई।
तो इसमें क्या दोष है? प्रथम तो शुद्ध पारमाणिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अपरिणामी है। द्रव्यार्थिक नय शुद्ध पारमाणिक परम भाव उससे तो अपरिणामी है, अकर्ता है, हिंसा परिणाम से रहित है। ये साजिनागम में कहा, कैसे कहा है? सव्य शुद्धा हो शुद्ध नया, अर्थात शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध, ऐसा आगम का वचन है। परंतु व्यवहार नय से जीव परिणामी है। आपके सांख्य मत में जिस प्रकार शुद्ध नय से कोई भी जीव हिंसक उपघातक नहीं है, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी कोई जीव हिंसक उपघातक नहीं, क्योंकि जीव को पूर्णतः अपरिणामी मानते, अकर्ता ही मानते। जो कुछ हो रहा है प्रकृति कर रही है, पर द्रव्य कर रहा है, 24 तत्व कर रहे हैं, वो पुरुष तत्व कुछ नहीं कर रहा है। किस कारण से हिंसक नहीं है? क्योंकि एकांत से कर्म ही अन्य कर्म का नाश करता है, यह स्पष्ट है। आत्मा नाश नहीं करता है। ये पूर्व सूत्र में कहा है। इस प्रकार हिंसा के विचार की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। तो ये उसकी मान्यता की सब विपरीतता है। इन्होंने टीका तो बहुत विस्तार से लिखी है, अभी और थोड़ा सा प्रकरण है। सांख्य मत के उपदेश की तरह ये श्रवणाभास क्या करता है, उसकी चर्चा करते हैं।